आई एम सृष्टि ओसवाल पगारिया अगेन इन योर सर्विस। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं हम सबसे पहली रेमेडी, वह है सूट फॉर डैमेजेस। तो ये क्या होता है? सूट मतलब एक केस, एक मुकदमा दाखिल करना डैमेजेस के लिए। हमको जो भी ब्रीच हुआ है, जो भी वायलेशन हुआ है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, उसके वजह से जो भी लॉसेस फेस करने पड़े हैं, उसके लिए हम एक सूट दाखिल करेंगे, एक केस दाखिल करेंगे, और उससे हम वो डैमेजेस कंपनसेशन लेंगे। तो ये हुआ सूट फॉर डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ए बी को 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ट्रांसफर करने वाले थे, जिससे वो उनका घर कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। अब ए ने बी को 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ट्रांसफर नहीं किया, उस वजह से उनका घर कंस्ट्रक्शन रुक गया। इस वजह से होने वाले जो भी डैमेजेस है वो बी ए से क्लेम कर सकता है। करेक्ट? सो दिस इज, उसे कहा जाएगा सूट फॉर डैमेजेस, मतलब कोई ऐसा मुकदमा दाखिल करना जिससे हम डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। नंबर 2 में हम देखेंगे हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या होता है? मतलब जब भी कोई इंसान हमें अग्री करता है कि मैं ये चीज कर लूंगा, पर वो उसे नहीं करता, तो हम कोर्ट में एक सूट दाखिल करते हैं। उसे कहा जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं कर रहा है तो हम उसे कोर्ट से कहलवाएंगे कि ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है। आई थोड़ा सा बाहर ही गया ना, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए ने बी को अपना घर सेल करने का डिसाइड किया। उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एग्रीमेंट में 1/4 अमाउंट जो होता है, जिसे हम मिसर पौती भी बोलते हैं, वो ए ने बी से ले लिया। वो है 10 लाख। टोटल प्रॉपर्टी 40 लाख की है। 10 लाख ए ने बी से ले लिए, और 27 अगस्त को खरीदी करने का डिसाइड हुआ। 27 अगस्त के दिन बी 30 लाख लेके तैयार था, बट ए वहां नहीं आया। करेक्ट? तो अब बी ए पे केस कर सकता है कि आप मुझे वो खरीदी करके दो, या तो मेरे पैसे जो भी कंपनसेशन है, इक्विटेबल अमाउंट है, वो मुझे रिटर्न कर दो, या तो मुझे पैसे दे दो। ऐसा केस जो कोर्ट में फाइल होता है उसे कहता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और एक एग्जांपल अगर देखें, तो अगर मैंने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मैं रोड आधा बना के ही छोड़ देती हूँ, तो जो रोड अथॉरिटी है वो मुझ पर केस कर सकती है कि ये रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाए। ये हुआ और एक एग्जांपल। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन मतलब क्या? कोर्ट आपको रिस्ट्रेन करेगा कोई भी चीज नहीं करने से जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोली थी कि हम नहीं करेंगे। करेक्ट? तो इसे एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आप अपने एम्प्लॉय में, अपने जो भी कंपनी है, कंपनी के डिटेल्स दूसरे कंपनी के साथ शेयर नहीं करोगे, कंपनी से बाहर जाने के बाद राइवलरी कंपनी में काम नहीं करोगे। ऐसे 2-3 पॉइंट्स उसमें लिखे थे। अब जैसे ही एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, तो एम्प्लॉयर ये केस एम्प्लॉय पे कर सकता है। अगर रिजाइन करके बीच में से ही निकल जाता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे केस कर सकता है कि वो ये सारी चीजें ना करे। दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। अब फोर्थ हम देखेंगे सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, मतलब एज मच एज ही डिजर्व। जैसे ये एक लैटिन वर्ड है क्वांटम मेरिट करके, इसका मतलब है एज मच एज ही डिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 100 बैग ऑफ सीमेंट सेल करने का वादा किया था, बट उसने 50 सेल की, वो 50 नहीं कर पाया। तो बी ये ऑब्लाइज्ड है, दैट इज बी का ये काम है कि वो ए को 50 गुट का तो पेमेंट करना ही चाहिए। इसे कहा जाता है क्वांटम मेरिट। मतलब जितना मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, जितनी मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी का केस लड़ने के लिए लिया है, अगर मैंने 50% आपका केस लड़ा है, तो आपको 50% का पेमेंट मुझे करना ही है, चाहे अगला 50% में आपका केस आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ या ना करूँ। सेम चीज होती है इसमें भी, कि अगर गुड्स है, गुड्स 50% आपने दिए हैं, तो 50% का पेमेंट करने के लिए आप पे केस हो सकता है। दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। उसे ही कोर्ट के सामने एक सूट दाखिल कर सकते हो आप, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। हमने अभी तक जो भी सूट्स देखे हैं, ये सारे सूट्स कोर्ट के सामने दाखिल होने वाले हैं, सिविल कोर्ट के सामने। इसमें सूट का अर्थ होता है मुकदमा। मुकदमा हम दाखिल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप अपना सप्लाई करने को नहीं तैयार, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको मेरी गाड़ी बेचूंगा और आप मुझे 10,000 दोगे, पर अगर मैं मेरी गाड़ी ही नहीं बेच पाया तो मैं 10,000 भी नहीं दूंगी। हम दोनों हमारी सारी ऑब्लिगेशन से मुक्त होते हैं, ना मैं आपको कुछ दूंगी ना आप मुझे।
पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो उसे कहा जाता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं कि हमारे बीच अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा है, हमने हमारे सारे राइट्स एक दूसरे के प्रति खत्म कर चुके हैं। इट इज एक्सटिंग्विश्ड, all we extinguish all the rights, we come to end with the all the rights। ओके, तो ये थी रेमेडीज। हम रेमेडीज को एक बार समअप कर लेते हैं। पहली थी सूट फॉर डैमेजेस, जिसमें हम एक कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हमने दूसरा देखा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस करनी ही है, उसके लिए हम मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा सूट फॉर इंजंक्शन, तो किसी चीज को नहीं करने के लिए रोक लगाना है, तो उसके लिए ये मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। उसी के साथ हमने चौथा देखा सूट फॉर कंटेम्परेट, कि जितना काम किया है हमने बाबा उसका पैसा हमको दे दो, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ठीक है अब हम दोनों को काम नहीं करना, तो इसे पूरी तरह हम कैंसिल कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इससे कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।